बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विषय में व, ह, ए, कक्षा 4 में हिंदी विषय में झीलों की नगरी व गणित विषय में जनक का गांव, कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाव भाग 2, संख्याओं में घटाव के दौरान स्थानीय मान की समझ का प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं ना पढ़ाई और मस्ती के लिए? तो चलिए सभी लोग अपनी कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक निकालिए। साथियों, आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी का पाठ 6 वर्ण व, ह, ए और ए की मात्रा पढ़ेंगे। चित्रों पर बात भी करेंगे और चित्र के नीचे लिखी संदर्भ पंक्तियों को पढ़ेंगे। पढ़ करके कुंजी वर्ण का उच्चारण करेंगे। दोस्तों, कुंजी वर्ण के आधार पर कुंजी वर्ण की पहचान करेंगे। कुंजी वर्ण से नए शब्द बनाकर उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे बोलेंगे। घर पर पढ़ने वाले बच्चे भी उंगली रखकर बोलेंगे। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको पाठ व, ह, ए और ए की मात्रा। अब मैं पहला वर्ण पढ़ती हूँ। पहला वर्ण है व। व। शाबाश मेरे बच्चों, आप भी मेरे साथ दोहराइए। व। हाँ दोस्तों, अब कुंजी वर्ण से नया शब्द बनाइए। व से वक। दोहराइए। व से वक। शाबाश, एक बार मेरे साथ भी बोलिए। व से वक। वक की देखो बात निराली, लंबे पैर और चोंच नुकीली। एक बार फिर दोहराइए। वक की देखो बात निराली, लंबे पैर और चोंच नुकीली। हाँ, अब मैं दूसरा वर्ण पढ़ाता हूँ। हाँ, बोलो मेरे साथ। ह से हल। एक बार फिर बोलो। ह से हल। हाँ, एक बार मेरे साथ फिर बोलिए। ह से हल। हल लेकर खेतों में जाता, देख फसल किसान मुस्काता। फिर दोहराइए जरा। हल लेकर खेतों में जाता, देख फसल किसान मुस्काता। हमारा अगला वर्ण है ए। ए से एडी। हाँ, मेरे साथ दोहराओ। ए से एडी। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों,
एक बार मेरे साथ भी दोहराइए। ए से एडी। ए से एडी अपनी जरा उठाओ, गुड़िया रानी नाच दिखाओ। ए से एडी अपनी जरा उठाओ, गुड़िया रानी नाच दिखाओ। अब हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, हम ए की मात्रा रे पर लगाते हैं तो बनता है रे। रे से रेल। हाँ, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। बहुत बढ़िया। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। शाबाश। अब हम पूरा पाठ एक साथ पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलिएगा। हाँ मेरे बच्चों, बोलिए। वाह से वक। वाह से वक। वाह से वक। वक की देखो बात निराली, लंबे पैर और चोंच नुकीली। हाँ, एक बार फिर। वक की देखो बात निराली, लंबे पैर और चोंच नुकीली। हाँ से हल। हाँ बोलो मेरे साथ। हाँ से हल। हल लेकर खेतों में जाता, देख फसल किसान मुस्कुराता। हल लेकर खेतों में जाता, देख फसल किसान मुस्कुराता। ए से एडी। हाँ, आप भी दोहराओ। ए से एडी। एडी अपनी जरा उठाओ, गुड़िया रानी नाच दिखाओ। एक बार फिर। एडी अपनी जरा उठाओ, गुड़िया रानी नाच दिखाओ। र से रेल। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। दोहराओ मेरे साथ। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ बोले। वक, हल, जलेबी, रेल, खाएं, सेब, वचन, हवेली, एक, हीरा, खेल, चावल। सभी ध्यान से सुने और मेरे साथ दोहराओ। हाँ, बोलो। वहम, खेलना, हलवाई, बेर, खबर, नमाज, अजरज, ताकत, वन, एक, केला, विहार। मेरे साथ साथ पढ़े। केला ला, हलवा खा, एक सेव दे, मेले चले, ईख ला, इमली खा, चटाई रख, लिखना सीख। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। मुझे मालूम है आपने सारे वर्ण अच्छे से पढ़े होंगे। अब आप ये वर्ण अपने घर वालों को भी पढ़कर सुनाइएगा। अब समय है खुद करके देखो का। ये चित्र देखो और इसमें अपने मनपसंद रंग भरो। हाँ, भरो अपने मनपसंद रंग। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में हिंदी विषय में झीलों की नगरी। नमस्ते, मैं कंकु हूँ। मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूध तलाई,
जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष के डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमा राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर में मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इसकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। कभी यहाँ शेरों की दहाड़े, हिरण,
को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित कर दिया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ चक्री, डॉलर, झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी ऊंची पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो म्हारे देश। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में गणित विषय में जनक का गांव। बच्चों, यह है जनक। आज हम जनक के गांव की सैर करेंगे, जहां हम सीखेंगे संख्याओं में छोटे बड़े को और उनके मध्य चिन्ह के प्रयोग को। तो आइए चलते हैं जनक के गांव। कितना सुंदर और साफ सुथरा गांव है जनक का। यहाँ छोटू किराना स्टोर, आंगनबाड़ी, सरकारी अस्पताल, रुबीना का घर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर, अटल सेवा केंद्र, पंचायत भवन, प्रेम का घर और वह बीच में जनक का घर यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक दिन जनक ने सोचा कि क्यों ना इन सभी स्थानों की दूरी को अपने घर से नापा जाए। मगर कैसे? माताजी ने सुझाव दिया कि कदमों से नाप लो। जनक को सुझाव पसंद आया और उसने अपने कदमों से इन सभी स्थानों की दूरी को नापने का निश्चय किया। जनक ने सबसे पहले अपने घर से छोटू किराना स्टोर की दूरी को नापा, जो कि 650 कदम आई। फिर सरकारी अस्पताल, वहां तक चलने के लिए जनक को 545 कदम चलने हुए। आंगनबाड़ी केंद्र तक जाने के लिए जनक को 530 कदम चलने पड़े। तो वहीं रुबीना का घर जनक के घर से 700 कदमों की दूरी पर था। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर, जहां जनक पढ़ाई करता था, 540 कदम दूर था। प्रेम का घर 110 कदम पर ही और अटल सेवा केंद्र जनक के घर से 440 कदमों की दूरी पर था। तो वहीं पंचायत भवन 400 कदम पर ही। इस तरह जनक ने अपने घर से इन सभी स्थानों की दूरी को नाप लिया और इस सभी आंकड़ों को एक सारणी में इस प्रकार लिख लिया, ताकि वह यह अच्छे से अध्ययन कर सके कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इस सारणी का अध्ययन करने पर जनक ने समझा कि रुबीना का घर, जो कि उसके घर से सबसे दूर था, 700 कदमों की दूरी पर था और प्रेम का घर, जो उसके घर से सबसे नज़दीक था, 110 कदमों की दूरी पर था। वहीं छोटू किराना स्टोर 650 कदम पर और पंचायत भवन 400 कदमों की दूरी पर था। इससे जनक ने यह समझा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी, जिसे वह गिनती के माध्यम से पहले भी जानता था, लेकिन अब व्यवहार में इसका उपयोग करके उसने अपनी इस समझ में वृद्धि की। लेकिन छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसकी जानकारी जनक को नहीं थी।
आइए हम सभी चिन्हों को समझते हैं। बच्चों, यह आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है जो कि यह दर्शाता है कि बाएं हाथ की तरफ लिखी गई संख्या दाएं हाथ की तरफ लिखी गई संख्या से छोटी है। वहीं यह दूसरा चिन्ह इसके विपरीत यह बतलाता है कि बाएं हाथ की ओर लिखी गई संख्या दाएं हाथ की ओर लिखी गई संख्या से बड़ी है। और यह तीसरा चिन्ह बराबर का, इसे तो आप पहचानते ही हैं। बच्चों, अब यदि आप यह देखें कि हम इस पहले चिन्ह की स्थिति को पलट दें तो यह दूसरे की भांति दिखाई देने लगेगा, और दूसरे को पलट दें तो यह पहले की भांति दिखाई देने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों की बनावट एक समान है। इसके बंद मुंह और खुले मुंह की स्थिति के आधार पर इसकी परिभाषा दी जाती है। तो आइए हम इन सभी चिन्हों का उपयोग किस प्रकार करते हैं उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं 700 व 110, जिनमें से 700 110 से बड़ा है। इनके मध्य चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाएगा। खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या यानी 700 की तरफ और बंद मुंह छोटी संख्या यानी 110 की तरफ। हमारे पास दूसरा उदाहरण है 400 व 650, जिनमें 650 400 से बड़ा है। और अरे रे रे, यह नहीं, इनके मध्य इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। खुला हुआ मुंह 650 की ओर और बंद मुंह 400 की तरफ। क्यों? क्योंकि 400 650 से छोटा है ना, और छोटी संख्या की तरफ चिन्ह का बंद मुंह होता है। और यह पढ़ा जाएगा 400 छोटा है 650 से। इसी प्रकार 530 व 440 के मध्य इस प्रकार चिन्ह लगा देने से इसे पढ़ा जाएगा 530 बड़ा है 440 से। और वहीं 540 तथा 545 में से 545 बड़ा है। तो इनके मध्य हम इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। 540 छोटा है 545 से। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 347, 743, बताइए तो कौन बड़ा है? बिल्कुल सही, 743। इनके मध्य इस प्रकार से चिन्ह लिखा जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा 347 छोटा है 743 से। दूसरा उदाहरण 952, 957 और चिन्ह इसी प्रकार से 952 छोटा है 957 से। 605, 506, इस उदाहरण में 605 506 से बड़ा है। तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा कि 605 बड़ा है 506 से। वहीं 789 तथा 848 में से 848 बड़ा है। तो चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे। खुला हुआ मुंह 848 की तरफ और बंद मुंह 789 की तरफ, और इसे पढ़ा जाएगा 789 छोटा है 848 से। इस उदाहरण में 422 व 422 दोनों बराबर हैं, इसलिए इनके मध्य बराबर का चिन्ह आएगा। तो बच्चों, आज हमने छोटे बड़ी संख्याओं को व्यवहार से सीखा और इनके मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे जाना। कुछ और सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाव भाग 2, संख्याओं में घटाव के दौरान स्थानीय मान की समझ का प्रयोग। बच्चों, आज हम गणित में कक्षा 5 की प्रश्नावली 2 के भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करना समझेंगे। अनेक भारतीय प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों में और वर्तमान में भी पंचांग आदि अनेक पुस्तकों में भारतीय अंकों का प्रयोग होता है।
इसलिए हमें भारतीय अंकों का ज्ञान होना आवश्यक है। मान लें कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक ये हैं, इनका आजकल अधिक प्रयोग होता है। भारतीय संख्यांक, जिनको हिंदी संख्यांक या देवनागरी अंक भी कहते हैं, ये हैं। इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। आज हम भारतीय अंकों का प्रयोग करते हुए जोड़ घटा के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। 10वां प्रश्न है, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। ये जोड़, ये घटा। 8 और 4 को जोड़ना है। 8 और 4 12 होते हैं। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और 1 को हासिल लगाएंगे इससे अगली संख्या पर। 1 और 6 7 और 5 12। 12 में भी 2 का अंक नीचे लिखा जाएगा और 1 को इससे आगे बाईं तरफ वाली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 3 9। 9 अकेला अंक है, इसलिए नीचे लिख देंगे, इसमें कोई हासिल नहीं लगेगा। 2 और 4 6, 6922 घटा। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 बचेंगे। 3 में से 6 कम नहीं होंगे तो 6 से 1 हासिल लेंगे तो 6 में तो 1 कम होके यहाँ 5 रह जाएंगे और 3 के साथ 1 लगाने पर यहाँ 13 हो जाएंगे। तो 13 में से 6 कम करेंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ 6 के स्थान पर 5 बचे। 5 में से भी 8 कम नहीं होंगे। 1 में से 1 हासिल लेंगे, यहाँ 0 और 1 को यहाँ लगाने पर ये हो गए 15। 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, 773। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपये में एवं एक पलंग 2624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। कुल खर्च ज्ञात करने के लिए उसने जो सामान खरीदा है उनको हमें जोड़ना है। अलमारी का मूल्य और पलंग के मूल्य को जोड़ना है। एक अलमारी खरीदी 6580 रुपये में, एक पलंग खरीदा 2624 रुपये में। कुल खर्च ज्ञात करना है। 0 और 4 को जोड़ने पर 4, 8 और 2 जोड़ने पर 10 हुए। 10 में इकाई का अंक 0 यहाँ लिखेंगे और 1 को इसके बाईं तरफ की संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 6 12। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और दाएं का 1 अंक इसके बाएं वाली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 6 7 और 2 9। 9204 रुपये उसने कुल खर्च किए। रमा ने एक मेज़ 3450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज़ 2960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है। अंतर ज्ञात करने के प्रश्नों में घटाव किया जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर अंतर की राशि ज्ञात होती है। घटाने में बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। प्रश्न के अनुसार रमा की मेज का मूल्य अधिक है, इसलिए रमा की मेज का मूल्य ऊपर लिखा जाएगा और राधा की मेज का मूल्य नीचे। फिर इनको घटाएंगे तब इनके दोनों के मूल्य में अंतर ज्ञात होगा। 0 में से 0 कम करेंगे तो 0। 5 में से 6 कम नहीं हो सकते, तो 5 को 4 के पास से 1 हासिल लेना पड़ेगा। 4 से 5 की तरफ 1 हासिल लेने में 4 में तो 1 कम होके यहाँ 3 रह जाएंगे और 5 के पास 1 लगाने पर 5 के बाईं तरफ 1 लगाएंगे 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 कम करेंगे तो 9 बचेंगे। 4 के स्थान पर 3 रह गए, 1 कम होकर। 3 में से भी 9 कम नहीं हो सकते, 9 बड़ी संख्या है तो 3 में से कम नहीं हो सकती, तो बाईं तरफ वाले 3 से हासिल लेना होगा। तो इस 3 से हासिल लेने पर इस 3 की स्थान पर 1 कम होकर 2 रह जाएंगे और 1 हासिल को 3 के पास लगाने पर ये 13 हो गई। 13 में से 9 कम करेंगे तो 4 बचे। 3 के स्थान पर 2 रह गए, 2 में से 2 कम करेंगे तो 0, यानी ये कुछ नहीं। 490 रुपये ही है। दोनों के मूल्य में अंतर है 490 रुपये का। दो संख्याओं का योगफल 9732 रुपये है। एक संख्या 3846 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल है
9732। इसमें से एक संख्या जो ये है 3846, इसको घटाने पर दूसरी संख्या ज्ञात होगी। दो संख्याओं का योगफल 9732, उनमें से एक संख्या 3846 है, तो दोनों के योगफल में से एक संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या ज्ञात होगी। घटाएंगे, 2 में से 6 कम करना है, 6 बड़ी संख्या है, कम नहीं हो सकती। 3 से 1 हासिल लेना होगा, तो 3 से 1 हासिल लेने पर 3 में तो 1 कम होकर 2 रह गए, और 1 हासिल लगाने पर 2 के स्थान पर हो गए 12। 12 में से 6 कम करने पर 6 बच गए, यहाँ 2 रह गए, 2 में से भी 4 कम नहीं हो सकते, तो 7 से 1 हासिल लेंगे। 7 से 1 हासिल लेंगे तो 7 के स्थान पर तो 1 कम होकर 6 हो गए, और 1 को 2 के बाईं तरफ लगाने पर ये हो गए 12। 12 में से 4 कम करने पर बचेंगे 8। अब यहाँ 7 के स्थान पर 6 है, 6 में से भी 8 कम नहीं हो सकते, 8 बड़ी संख्या है, तो 9 से 1 हासिल लेके 6 के पास लगाना पड़ेगा। 9 से हासिल लेंगे तो 9 में 1 कम होके 9 के स्थान पर रह गए 8, और 1 को 6 के बाईं तरफ लगाने पर हो गए 16। 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 बच गए। अब यहाँ 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 बचे, तो दूसरी संख्या है 5886। इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करके आपको समझाया गया है, इसी आधार पर आप शेष प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में हिंदी विषय में व, ह, ए, कक्षा 4 में हिंदी विषय में झीलों की नगरी व गणित विषय में जनक का गांव, व कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाव भाग 2, संख्याओं में घटाव के दौरान स्थानीय मान की समझ का प्रयोग। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विषय में थ, प, ओ, कक्षा 2 में गणित विषय में 10 के बंडल भाग 1, कक्षा 4 में गणित विषय में जोड़, व कक्षा 5 में हिंदी विषय में मेहनत की कमाई। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती आशा रानी सुमन जी, श्रीमती डॉक्टर जयश्री माथुर जी, श्रीमती वर्तिका गुलाटी जी, श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी। इन्होंने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टारलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarsan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।